हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 25 तारीख को होने वाला है। और आपकी इस तैयारी को इन्हांस करने के लिए हम ऑलरेडी 2 साल के पीवाईक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए उसी में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले अभी तक हम 22 तक आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो नहीं। ओके, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीबॉडी टाइटर रिफर्स टू। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने डिफिनीसन पूछा है कि एंटीबॉडी टाइटर की डिफिनीसन क्या होती है। तो एंटीबॉडी टाइटर की डिफिनीसन जो होती है वो होती है हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी, नॉट आंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी, स्टिल एबल टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द टेस्ट सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर हम कोई एक टेस्ट सिस्टम लेते हैं जिसमें हमें ये पता लगाना है कि उसमें एंटीबॉडी टाइटर कितना है या कितना एंटीबॉडी है, तो इसका पता लगाने के लिए हम एंटीबॉडी का हाईएस्ट डाइल्यूशन, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या करेगा, एंटीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्रॉस लिंकिंग करेगा और क्या करेगा, आपका वहाँ पे प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो वो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी टाइटर कहलाता है। ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं, एक आपकी बुक है, उस बुक का नाम है इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी बाय राइट। इम्यूनोलॉजी बाय राइट के द्वारा एक बुक लिखी गई है। उस बुक के पीवाई, मतलब उस बुक का जो एक्सरसाइज पोर्शन है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फास्टा फॉर्मेट में अगर आपका फास्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे मैंने लगभग 24 से 25 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से मजबूत कर सकते हैं। तो जाइए उसको देखिए। उसको देखने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो फास्टा फॉर्मेट में अगर है फाइल, तो किस तरह से होता है। फास्टा फॉर्मेट में जो सबसे पहला होता है, एक उसमें 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में सीक्वेंस होता है और फर्स्ट कॉलम जो होती है उसमें आइडेंटिफायर की तरह यूज़ किया जाता है, जिसे हम एक्सेशन नंबर भी बोलते हैं इन केस ऑफ द प्रोटीन, इन केस ऑफ द अमाइनो एसिड। तो वो जो शुरुआत होता है वो कहाँ से शुरुआत होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है कि ये आपका ग्रेटर देन साइन के साथ शुरुआत होता है। अगर फास्टा फॉर्मेट है तो उसमें एक्सेशन नंबर से शुरुआत होता है। एक्सेशन नंबर जो होता है वो आपका, मतलब फास्टा फॉर्मेट में एक्सेशन नंबर से पहले आपका ये ग्रेटर देन का साइन लगा होता है। उसके बाद दूसरा, और उसी में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और दूसरा जो सीक्वेंस होता है, दूसरी जो लाइन होती है, उसके अंदर सीक्वेंस की फाइल होती है, जो कि प्रोटीन सीक्वेंस होगी तो प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की स्ट्रेचेज होंगे, और अगर आपका डीएनए होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट इन एनिमल सेल कल्चर मीडिया। एनिमल सेल कल्चर मीडिया में अगर हम लैक्टेट को एक्यूमुलेट करते हैं, तो सबसे पहली बात लैक्टिक एसिड का, मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है वो होता है, और यह जो है एसिड है, मतलब एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक है तो मीन्स पीएच जो है वो कम होगा, लो पीएच होगा। पीएच जो होगा डिक्रीज होगा इंक्रीज होने के बजाय। तो जो भी इंक्रीज वाला ऑप्शन है उसे आप रिमूव कर दो, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। और जो आपका पीएच होता है वो पीएच पे कहीं, पीएच पे जो है आपका सेल, पीएच पे जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो सेल की विएबिलिटी भी लॉस होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पीएच जो है पहले डिक्रीज होगा और लॉस ऑफ द सेल विएबिलिटी होगा। मतलब
सेल जो है, कोई भी एनिमल सेल जो होती है या कोई भी सेल, बैक्टीरियल सेल, कोई भी सेल हो, वो पीएच के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम पीएच को अल्टर करते हैं तो सेल की डेथ अल्टर हो जाती है, सेल की डेथ कंफर्म होती है, सेल ज़्यादा मरते हैं। तो दैट इज़ अ लॉस ऑफ सेल विएबिलिटी होता है और पीएच डिक्रीज होता है अगर लैक्टेट जो है एक्युमुलेट किया जाए तो। ये क्वेश्चन बायोस्टैट से पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर। एक नंबर का ऑर्डर्ड एरे है, उसके मिडिल वैल्यू को क्या बोलेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ इस तरह से, ये हमने ऑर्डर में इसको लगा दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये ऑर्डर्ड में है तो इसकी मिडिल वैल्यू, मतलब इन तीनों को और इन तीनों को हटा के जो मिडिल का वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे। बायोस्टैट्स की दुनिया में इस मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। इस मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं, इसलिए मीडियन इसका करेक्ट आंसर है। बायोस्टैट्स की दुनिया में जो आपका मीन होता है वो एवरेज वैल्यू होता है, और एवरेज वैल्यू जो होता है या मीन जो होता है वो आपका सेंसिटिव होता है। किसके साथ? एक्सट्रीमिटीज़ के साथ। मतलब अगर आप इसमें एक ऐड कर दो, 7 की जगह 8 कर दो तो आपका, और 8 का जो वैल्यू है वो 8 की जगह आप इसको 10 कर दो तो आपका मीन में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आएगा, पर आपका मीडियन का फ्लैक्चुएशन बहुत ही कम आएगा। मीन्स मीन इज़ अ हाई सेंसिटिव विद द एक्सट्रीम वैल्यू या ऑफसेट वैल्यू, या मतलब क्या कहते हैं उसे, एडिशनल वैल्यू कंपेयर टू द मीडियन। मीडियन आपका लेस सेंसिटिव होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मीडियन होगा। चलिए अगला पे चलते हैं। दैट इज ऑल्सो द टू इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दून चैम्बर्स। या अगर आपको याद होगा तो आप इसे कर सकते हो, नहीं याद होगा आप इसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि दून चैम्बर्स का यूज़ जो है हम कीमोटैक्सिस के लिए करते हैं। दून चैम्बर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? कीमोटैक्सिस के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे याद रखिए, दैट इज़ द टाइप ऑफ द चैम्बर। इसमें हम कीमोटैक्सिस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, और कीमोटैक्सिस में भी जो दून चैम्बर यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था कैंसर सेल्स के मूवमेंट की स्टडी करने के लिए। ये, और अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको कीमोटैक्सिस के लिए यूज करते हैं। कीमोटैक्सिस क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड द पर्टिकुलर केमिकल। तो किसी केमिकल के टुवर्ड्स जो है हमारा मूवमेंट हो रहा हो किसी भी एनिमल का, उस केमिकल के लिए उसे हम कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्सिस बोलेंगे, और उस बिहेवियर को हम कीमोटैक्टिक बिहेवियर कहेंगे। कीमोटैक्सिस बिहेवियर के चक्कर में ही आपका स्पर्म जो है वो ओवा के पास जाके पहुंचता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे ही जब भी हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो अपलोड करा था, उसका जो सबसे पहला वीडियो था, उसी वीडियो में हमने लाइनेक्स कमांड की बात करी थी, जिसमें हमने आपको लाइनेक्स कमांड के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, मतलब कुछ कमांड बताए थे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कमांड हम यूज़ करेंगे जब हमें पैटर्न सर्च करना है किसी भी फाइल में। तो आप उसे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसे रट डालिए, पहला बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। उसमें बहुत सारे कमांड मैंने दे रखे हैं, जिसमें मैंने बताया है सेड, ग्रीप, मतलब LS और WBC का यूज़। तो वहाँ से जाके वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो आप उसको जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए। इसका आंसर आपका GREP है। अगर आप फाइल फॉर्मेट को, मतलब पैटर्न सर्च करते हैं लाइनेक्स सिस्टम के अंदर, तो आप GREP कमांड यूज़ करते हैं। GREP कमांड यूज़ करके आप फाइल पैटर्न, मतलब पैटर्न सर्च कर सकते हैं। दैट इज़ द कमांड ऑफ द लाइनेक्स सिस्टम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पहला वीडियो में हमने सारे कमांड, मैक्सिमम कमांड आपको दे रखे हैं, तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके आज हम इसी पर यहाँ पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 35 तक देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 2 ही कराए थे, तो आई विल ट्राई टू कवर अप विद 14 लेक्चर, बट यस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 35 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।